मैं सोचती हूं, पहले जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते थे, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई दुकान पे छोटी सी नौकरी करता था, कोई किसी के घर में काम करता था। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली सरकार के 4 बच्चों की कहानी सुनाऊंगी और आपके आसपास के इलाकों के बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। आप सेक्टर 27 में रहते हैं। सेक्टर 23 रोहिणी में एक शिम्पी नाम की लड़की दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिताजी नरेला की एक छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करते थे। 8,000 रुपए 10,000 रुपए कमाते थे। उन्होंने अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में भेजा। शिम्पी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद सरकारी स्कूल में उसे अच्छा मौका ना मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में वहाँ के टीचर्स ने शिम्पी की मदद करी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी। शिम्पी की पढ़ाई लिखाई में टीचरों ने मदद करी। उसने जेई के एग्जाम की तैयारी करी और आपको ये जान के खुशी होगी कि सेक्टर 23 रोहिणी में रहने वाली एक फैक्ट्री में छोटे से नौकरी करने वाले पिता की लड़की आज आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। और हो सकता है कुछ साल में जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, वहां की मैनेजर बने वो लड़की, आज उसे किसी छोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हिमांशु, जब वो 10वीं में था, नंद नगरी में रहता था। उसके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और वो भी जब वो 10वीं में था उसके पिताजी गुजर गए। 11वीं में पढ़ने वाला ये लड़का अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए स्कूल से वापस आके काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था कि उसका घर चल सके। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगा कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हिमांशु एमबीबीएस कर रहा है और आने वाले समय में दिल्ली का एक शानदार डॉक्टर बनेगा। आपके आसपास रहने वाले रोहिणी सेक्टर 25 के एक राजीव नाम के लड़के की भी बात बताऊंगी आपको। राजीव के पिताजी एक मैकेनिक का काम करते थे, 9,000 रुपए कमाते थे। लॉकडाउन के समय उनकी वो नौकरी भी चली गई। राजीव को लगा कि शायद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, लेकिन स्कूल में अच्छी पढ़ाई के कारण, टीचर्स की दी हुई मदद के कारण राजीव ने जेई का एग्जाम क्लियर किया और आज आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जहां पे उसके पिताजी एक कार के मैकेनिक थे। राजीव आगे जाके लाखों रुपए की नौकरी पाएगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी में नौकरी करेगा। यह है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य। एक समय ऐसा था जब स्कूल टूटे फूटे होते थे, जब एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में आके गरीब बनने पे मजबूर होता था। लेकिन आज दिल्ली की सरकार ने जो शानदार सरकारी स्कूल दिए हैं, अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। अब गरीब का बच्चा बड़ी नौकरी करेगा, गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा और सिर्फ एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देगा। यह है दिल्ली सरकार का काम, यह है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। अब आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, ऐसे स्कूल, ऐसी शिक्षा आगे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है कि ऐसी शिक्षा आगे भी मिलनी चाहिए? सबको लगता है? किस किस को लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? तो जिस जिसको लगता है कि इतने शानदार स्कूल
आगे भी बनने चाहिए, तो आपको फिर से जब फरवरी में चुनाव आएगा एक ऐसी सरकार को चुन के भेजना है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। अब आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अब आपको चुनना है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है कि नहीं देनी। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? कुछ आवाज नहीं आ रही है जी। कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? सब लोग चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फरवरी में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो जब फरवरी का महीना आएगा तो फिर से ऐसी सरकार को चुन के भेजना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए काम करती है, उनके भविष्य के लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।